हाँ गाइज, पिछले क्लास में हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 1 वास्तविक संख्या में प्राकृतिक संख्या को देखे थे। उसी को कंटिन्यू रखते हुए हम लोग पूर्ण संख्या की ओर चलते हैं। पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या के परिवार में यदि 0 या 0 को शामिल कर दें तो वह पूर्ण संख्या बन जाता है। यदि प्राकृतिक संख्या के परिवार में 0 या 0 को शामिल कर दे तो हमें पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। पूर्ण संख्या यदि प्राकृतिक संख्या के परिवार में 0 या 0 को शामिल कर दे तो हमें पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या को बोले थे, उसके आगे में यदि हम 0 लगा दें तो पूर्ण संख्या बन जाएगा। जैसे 0 1 2 3 डॉट डॉट अनंत तक जाएगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो होगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होगा और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत होगा। अनंत होगा। पूर्ण संख्या के बारे में जान लिए कुछ। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होगा, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत होगा। आगे चलिए, इसके बाद हम पूर्णांक संख्या के बारे में कुछ सीखते हैं। पूर्णांक संख्या यदि हम पिछले जैसे प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल किए थे तो वो पूर्ण संख्या बन गया था। ठीक इसी प्रकार पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को शामिल करेंगे तो वह पूर्णांक संख्या हो जाएगा। पूर्णांक संख्या में जो है धनात्मक, ऋणात्मक एवं पूर्ण तीनों संख्या शामिल होती है। तीनों संख्या शामिल होते हैं।
सबसे छोटी पूर्णांक संख्या, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या अनंत माइनस में हो जाएगा। सबसे छोटी पूर्णांक संख्या अनंत माइनस में हो जाएगा। सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या प्लस अनंत हो जाएगा। यहाँ तक हम लोग जान गए पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को शामिल करेंगे तो पूर्णांक संख्या धनात्मक ऋणात्मक एवं पूर्ण तीनों संख्या शामिल होते हैं। सबसे छोटी पूर्णांक संख्या माइनस अनंत होगा, सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या प्लस अनंत होगा। इसके बाद मैं आगे सम संख्या के बारे में बता रहा हूँ। सम संख्या किसे बोलेंगे? जो दो से विभाजित होता हो। सम संख्या जो संख्या दो से विभाजित होता हो वह सम संख्या कहलाता है। जैसे 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट अनंत। विषम संख्या जो संख्या दो से विभाजित ना होता हो। जो संख्या दो से विभाजित ना होता हो वह विषम संख्या कहलाएगी। जैसे 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट अनंत। तो उतार लीजिए आप सब। यहाँ तक उतार लिए। इसके बाद हम लोग भाज्य संख्या के बारे में पढ़ेंगे।
भाज्य संख्या। भाज्य संख्या उसे बोलेंगे जो एक से बड़ी वह संख्या है जो एक एवं शून्य के अलावा किसी और संख्या से कटता हो, इसे हम भाज्य संख्या बोलेंगे। वे संख्या जो एक से बड़ी वे संख्या जो एक से बड़ी शून्य एवं किसी अन्य संख्या से भी कटता हो, वह भाज्य संख्या कहलाएगी। भाज्य संख्या कहलाएगा। जैसे हम अगर 3 को लेते हैं, 3 खुद से और एक से तो कट रहा है, लेकिन किसी और संख्या से नहीं कट रहा है। 4 वह संख्या है जो तो खुद से कट रहा है, यहाँ देख लीजिए, खुद से भाग दिए, कट गया, और एक से भी कट रहा है, किसी और अन्य संख्या से भी कट रहा है। पहला संख्या क्या हो गया? भाज्य संख्या 4, 6, 8, 9 डॉट डॉट अनंत तक जाएगा। अभाज्य संख्या, अब देखते हैं आगे। अभाज्य वे संख्या जो एक एवं वे संख्या एक से बड़ी वे संख्या जो एक एवं शून्य के अलावा किसी और संख्या से विभाजित ना होता हो, किसी और विभाजित होता हो, वह अभाज्य संख्या कहलाएगा। एक मिस्टेक है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, और सबसे बड़ी भाज्य संख्या अनंत है। अभाज्य संख्या कहलाएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? एग्जाम्पल 1, 3, 4, 5, 7, 9 भी और संख्या से कट रहा है, 11, 13, 17 अनंत तक चलेगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या तीन होगा, और सबसे बड़ी अनंत।
आप लोगों को क्लास अच्छे लगे हो या पढ़ाने के दौरान कोई मिस्टेक हुआ हो तो मिस्टेक तो किसी से भी हो सकता है। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बाद शेयर करें। इस चैनल पर रेगुलर 10th का क्लास चैप्टर वाइज चैप्टर होगा। कल से हम लोग प्रश्नावली 1.1 का अध्याय देखेंगे। जय हिंद।